हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। चैतन्य शास्त्रकम का दिव्य श्लोकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज आई थिंक 16वां सेशन है। हम लास्ट टाइम रंजन भैया प्रभु दिया है कुछ, तो कुछ याद है लास्ट क्लास में क्या प्रभु जी समझाया आप लोगों को? सनातन गोस्वामी तो किस लिए सुनाया वो? हाँ, क्यों सुनाया वो? हाँ, तो प्रभु जी विनम्रता के बारे में बताने वाला है आपको आगे क्लासेस में। तो उसके लिए पहले वो सोचा विनम्रता का मूर्तिमान व्यक्ति है रूप और सनातन, तो उसके बारे में डिस्कस करेगा। सुबह मिलेगा ऐसे डिस्कस किया ऐसे, और फिर बहुत दिवस भी कुछ टाइम के पहले ही गया ऐसे। तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट समझा उसमें लास्ट क्लास में, प्रभु जी का क्लास? हाँ हाँ तो किसके लिए सब कुछ किया? नहीं, चक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौकर्णय कोपीन कंठस्थित। मंडलपति है ऐसा, एम्परर जैसा जिया ऐसा, मिनिस्टर जैसा, बट उसको तुच्छ मान के छोड़ दिया। इसलिए भूत्वा दीन गणेश को करुणया, है ना, करुणा से। किसका करुणा से? हमारा जैसा बद्ध जीव लोगों की उद्धार करने के लिए, है ना। भूत्वा दीन गणेश को, है ना, दीन लोग है ना, उसको उद्धार करने के लिए ऐसे, है ना। तो सब कुछ छोड़ के इतना मंडलपति होते हुए भी कोपिन कंठा से था, तो कोपिन पहन के घूमा ऐसे। राधा कृष्ण भजान विंदलहरी कल्लोल मग्न मुहुर वंदे रूप सनातन योग श्री जीव गोपाल। हमेशा राधा कृष्ण भजन में मग्न होता था ऐसे, और जीव लोगों को उद्धार करने का कुछ सोचा ऐसे। तो क्या 3 पर्पस से ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया? 3 चीज करने को बोला रूप और सनातन को, बताया ये? हाँ, और ठीक है, प्रचार करने के लिए या मंदिर बनाने के लिए बोला। तो बुक लिखने के लिए, लीला स्थली को खोजने के लिए, और मंदिर बनाने के लिए, ये तीनों चीज के लिए बोला। तो क्योंकि वृंदावन में उस टाइम कुछ भी नहीं था, तो इसलिए लाइक
वो लोग को आदेश दिया लाइक। और सनातन गोस्वामी क्या मंदिर बनाया? हाँ, कितना लोग गया? मदन मोहन टेम्पल। हाँ हाँ, व्यापारी ने बनाया बट सनातन गोस्वामी बनाया तो उसके लिए किया है ना। कोई साधु लोग ऐसा कंस्ट्रक्ट करते वो कुछ थोड़ी करते, वो इंस्पायर करते लोगों को और प्रेरणा देते और उसके लिए वो मदद करते हैं ताकि उस साधु को सेवा करने में आगे बढ़ाने के लिए। तो ये श्लोक है ऐसे चैतन्य महाप्रभु का क्या श्लोक है ऐसे वो सनातन पहले बार पढ़ा, हमारे बार पढ़ते। आप माला के पहले भी कुछ लोग माला के पहले भी ये श्लोक पढ़ते हैं। हाँ वो तो ठीक है बट चैतन्य महाप्रभु के दंडवत होके क्या श्लोक है बोला? हाँ क्या बताइए? हाँ, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुते। इस लोग ऐसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो पहले मीटिंग में ऐसे दंडित करके बोला ऐसे तो बहुत महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु इससे कृपा देने के लिए और कुछ अवतार नहीं लिया। सच अनर्पितचर्यं चिरात् करुणया अवतीर्णो खलु उन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियं हरिपुरत सुंदर कृति कथम संजीवित सदा हृदय कंदरे स्फुरतवा सचिनंदना। तो ऐसा चीज़ देने के लिए आया, महावदन्याय बहुत ही फ्री लिया सच है ना। अनर्पितचर्यं चिरात् कभी सुना भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं है कोई भी अवतार में ऐसा कुछ चीज़ मिलेगा करके। करुणा से वो चीज़ देने के लिए सच महाप्रभु आया। कृष्ण प्रेम आसान से सभी को देने के लिए आया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो कौन है सच? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वो कृष्ण है सच। नामने गौरतुते नमः। तो इतना होके इतना हम्बल होके वो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अप्रोच करते हैं ऐसे है ना। वो बोलते थे मेरे से पापी व्यक्ति और कोई नहीं, ना अपराध कश्चन ना पापोस्मि है ना। तो वो बोलते थे मेरे को शर्म लगता है कि मेरे को बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए भी ऐसे परिहार ये लज्जे में। तो हाँ तो वो बोलते थे आपका विनम्रता से मेरा हृदय फाट रहे आप लोग, इतना विनम्र मत हो जाइए ऐसे। और ये दूसरा स्टैंड है लेके आते या इसको थोड़ा आगे करने का। This way. इसको कम कर दो। पहले बोलिए, आवाज आ रही है?
वो तो आगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और क्या बताएं? हम्म तो अपने आप को कितना नीच मान रहे हैं। हम कुछ भी नहीं भक्ति करते बट सोचते थे हम बहुत बड़ा भक्त है ना। और कोई कुछ बोलेगा तो गुस्सा आ जाते हैं हम लोग। तो बट ये कितना हम आगे बढ़ेगा ऐसे। कोई कुछ बोलेगा तो उतना कम लगेगा। तभी उसको मालूम है वो बहुत नीच है करे ऐसा कुछ भी नहीं वाला है। तो इसलिए वो शांत हो जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता है ऐसे। तो कितना एडवांसमेंट होगा। हमको लगता है कि हम इतना ही पतित हैं ऐसे। तो लगता है वो ठीक ही बोल रहा है। बट अभी हम सोचते थे हम बहुत कुछ है, तो इसलिए हम गुस्सा आ जाते कोई कुछ बोलेगा तो। और कोई हाँ 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 जी हाँ जी। और क्या लीला बताए? हाँ जैसे मदन मोहन टेम्पल का। हाँ 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 तब क्या बोला भगवान ने? चांटिंग कैसे करने का बोला, करना चाहिए बोला?
चैंटिंग के बारे में बताया लास्ट में, क्या बताया? हाँ हम्म हम्म है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नाम। हरिनाम कैसे करना चाहिए बोला? ये बताए हरिनाम कैसे करने का? हाँ 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 उनके पास सब कुछ था, आराम से वो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ क्यों छोड़ा? मतलब आपको छोड़ के गए क्योंकि वहाँ पर उनको और जल्दी मुक्ति में आगे बढ़ना था, तो वो आराम से वहाँ पर तो हमें अर्जेंसी में करनी चाहिए चैंटिंग की, लाइक ज़्यादा समय के लिए। और कभी एटलीस्ट बाकी दिन नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट कभी छुट्टी आते हैं तब कैसे करना चाहिए? एटलीस्ट संडे आएगा, कुछ बोला ये क्या बोला है, कुछ बताइए। 4 संडे में से एक संडे में बाकी लोगों को दे देते हैं। हाँ एक महीने में एक संडे को। हाँ तो अभी हम शिक्षाष्टकम का सेशंस ले रहे हैं आपसे, है ना? ये शिक्षाष्टकम की लेसन लिएगा, बस सुन के छोड़ने से अच्छा है। एटलीस्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट में क्या करना चाहिए? एटलीस्ट आपको 16 माला में एटलीस्ट एक माला अच्छी तरह सुन के करेगा तब कुछ फ़ायदा है आज तक ये सुनने का, ये समझने का अंदर है। बट सुन के अभी आपका माला इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, आपका माला में रुचि नहीं आ रहा है, आपका माला में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, और मैंने प्रयास नहीं कर रहे आप माला अच्छा करने के लिए, देन कितना भी सुना वो समय हो केवल आपसे, है ना? कितना भी हम सुन रहे हैं आज तक, धर्म स्वान स्थित पुंस विश्वाक्य न कदा से ना उत्पादे यदि रतिम समय वही केवल, है ना? कोई भी चीज़ कर रहे हैं हम, है ना? कोई भी सुन रहे, कोई भी पढ़ रहे हैं, बट उससे आज तक भगवान की प्रति हमको रति नहीं बढ़ रहा है, भगवान की प्रति अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है आज तक, वो एप्लीकेशन पार्ट में लेके नहीं आ रहे आप लोग, देन वो क्या है, समय वही केवल, है ना? तो कोशिश करना चाहिए, लाइक पहले अपराधों से बचना चाहिए आज से। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अपराधों से बचेगा, देन हम अच्छा माला करेगा, अच्छा रुचि आएगा माला करने में, और वाइस वर्सा भी। आप अच्छा माला करेगा, अच्छा आपको प्रयास करने, बहुत प्रयास से अच्छा माला करेगा, आपका चेतना अच्छा बनेगा, और पूरा दिन आप क्या करेगा, अपराध से बचे रहेगा, है ना? तो आप क्या कर रहे हैं 22 घंटा, वो 2 घंटा क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और 2 घंटा आप कैसे कर रहे हैं माला, आपका चेतना 22 घंटा में कैसे होता है वो डिपेंडेंट है। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड है। तो हमारा प्रयास कभी छोड़ने का नहीं, चैंटिंग के टाइम पूरा ध्यान से अच्छे काम कोशिश करना चाहिए माला करने के लिए। एट द सेम टाइम हमारा चेतना अच्छा रखना चाहिए,
और सावधान रहना चाहिए साधु गुरु वैष्णव लोगों से, शास्त्र से, हरि नाम से। ऐसे जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं इससे हम बचा रहेगा, ऐसे बचे रहेगा तब हम ये हर्डल्स है ऐसे, ऑफेंसेस आर लाइक हर्डल्स टू द डिवोशनल सर्विस, है ना। ये हमारा भक्ति में ऐसे बाधा दिएगा ऐसे आगे बढ़ने के लिए। तो हम ऑफेंसेस से बचेगा तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान से हम बच्चे के पथ पर आगे जाएगा ऐसे। तो हम 3 अपराध के बारे में डिस्कस किया। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमेव जाने ननुरागा। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे दैट इतना आसान कर दिया नाम लेने में, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रखा, सब कुछ फ्री कर दिया, कुछ भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना आसान कर दिया माला करने में भगवान की कृपा से। बस फिर भी ऐसे मेरे अंदर भगवान के प्रति अनुराग नहीं हो रहे ऐसे। तो अनुराग इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, अभाग्य हूँ। अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि हम अपराध करते हैं ऐसे। तो अपराध करने से ऐसे समूह का वो प्रेम वो अनुराग उत्पन्न नहीं होते। तो इसलिए ये अपराध के से बचना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे। नाम अपराध में ऐसे 10 अपराध है ऐसे। तो पहले 3 अपराध है, किसके रिलेटेड है? हाँ, गुरु साधु वैष्णव और भगवान के रिलेटेड है ऐसे। पहला अपराध वैष्णव से रिलेटेड है। दूसरा अपराध भगवान के सेवक है ऐसे, डेमी गॉड्स के ऊपर अपराध है या भगवान के ऊपर भी अपराध है ऐसे। तो आप समझेगा ऐसे डेमी गॉड्स इक्वल टू भगवान। और तीसरा गुरु के प्रति अपराध है ऐसे। ये सभी हम हमारा जीवन में ये लोग के साथ ही हमारा जीवन चलते है भक्ति का ऐसे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कैसे सावधान रह के हम आगे जाने जैसे। तो गुरु अवज्ञा लास्ट टाइम हम डिस्कस किया। गुरु अवज्ञा किसी को कुछ याद है क्या डिस्कस किया? लास्ट 2 क्लास डिस्कस किया गुरु अवज्ञा के बारे में। किसी को याद है कुछ? हाँ बताइए। हाँ और हाँ ये मत्स्य बुद्धि से देखना नहीं चाहिए। मत्स्य बुद्धि मतलब एक हमारा जैसे ही मनुष्य जैसा। आचार्य मां विजानीयम ना अवमन्यते करिचित ना मत्स्य बुद्ध सूयेत सर्वदेव मया गुरु। कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए और जज नहीं करना चाहिए, मत्स्य बुद्धि से देखना नहीं चाहिए। और सर्वदेव मया गुरु दैट देव देवता लोग से श्रेष्ठ है करके ऐसे भगवान गुरु को मानना चाहिए ऐसे। और हाँ इंटेलिजेंस यूज़ करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया तो बिना
बिना इंटेलिजेंस तो करेगा ऐसे। कल इसलिए सुंदर गोपाल को एग्जाम्पल दिया इंटेलिजेंस से कैसे काम करने का, किसी को याद है? सेवा कर रहा है बट बुद्धि भी यूज़ करना चाहिए। हाँ हाँ, रोज ने एक मच्छर का एग्जाम्पल दिया। हाँ 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 ऐसा है। कल लेक्चर में भी एक एग्जांपल दिया दैट गुरुजी को सेवा कर रहे हैं, मच्छर आके बैठ रहा है, तो उसका सेवा है दैट मच्छर को हटाने का, तो वो कितना भी प्रयास कर रहे हैं हट नहीं रहा है। तो उसको कितना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, तो उसको भगाने के लिए क्या किया मच्छर को भगाने के लिए गुरु को मारना स्टार्ट किया, है ना तो सेवा तो कर रहे बट इंटेलिजेंस से नहीं करेगा, बर्बाद करेगा तो सेवा को। तो गुरु जी बोल रहे दैट यू हैव टू यूज इंटेलिजेंस। लाइक लास्ट टाइम हम घोड़ा का एग्जांपल भी डिस्कस किया, गुरु घोड़ा और हो जा रहे हैं। हाँ और कोई बताएगा? कितने लोग कुछ पढ़ के आते हैं क्लास में? कोई पढ़ के आते हैं? तो क्या डिस्कस किया, क्या है? मैं इसलिए पूछ रहे लाइक आप लोगों को, ताकि थोड़ा, नहीं तो बिल्कुल भूल जाएगा, क्या सुना वो भी याद नहीं रहेगा। एटलीस्ट आप लोग पढ़ेगा नहीं तो वह एटलीस्ट अगर सुनेगा तो कुछ ना कुछ याद रहेगा। बट आप लोग पढ़ के आएगा ऐसा और आसान हो गया, ऐसा आगे बढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो कितना भी सुना वो मनोरंजन होगा, ऐसे स्पिरिचुअल मनोरंजन है ना, बट हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ तो बहुत कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किया हमने। किसके एग्जाम्पल डिस्कस किया गुरु भक्ति के बारे में? और जयानंद होगा, और सुरेश होगा, और दाशरथी होगा, और प्रभुपाद अच्छा डिसेबल बनना चाहिए तो प्रभुपाद और गुरु महाराज जैसे बनना चाहिए। दैट मीन्स एज इट इज गुरु का इंस्ट्रक्शंस को पालन करने के लिए पूरा उसका जीवन उसी में ऐसे उसका जीवन लगाया जाता है, और कुछ नहीं चाहते, और कुछ इच्छा नहीं है। एक ही सपना है उन लोगों को, दैट मेरा गुरु का इंस्ट्रक्शन को कैसे मैं पालन करके उसको एग्जीक्यूट करूँ। ये असली सीख होता है। हाँ, हमको भी आचार्य लोग कुछ मेन इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, वो तो करने का ही है ना। तो प्रभा जी बोलते मंगल आरती में आओ आपके लिए हफ्ते में एक बार, हम आते नहीं हैं, है ना। मैं ऐसा एक दिन देखना चाहते दैट कब वो दिन आएगा दैट हमारा कांग्रेगेशन सभी एक दिन आके 4:30 के पहले
है ना, पूरा कांग्रेगेशन जगन्नाथ जी को वेलकम करेगा और मंगल आरती में करेगा। तो एक दिन में भी प्रार्थना कर सकते। और आइडियल ग्रोथ का फैमिली वो होता है ऐसे, कभी मंगल आरती मिस नहीं करता है ऐसे, कमिटमेंट है ऐसे, है ना। एटलीस्ट हर रोज़ नहीं है, एटलीस्ट संडे या सैटरडे एटलीस्ट एक दिन तो होना ही चाहिए ऐसे, है ना। भक्तों के संग में आने का, भक्तों के संग में बीच में बैठ के माला करना, तो ये सभी हम फॉलो करेंगे। कितना हद तक फॉलो करेंगे उतना ही कृपा मिलेगा। हाँ, हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम स्लोली जाएगा भक्ति में। हम अच्छा तरह फॉलो करेंगे तो थोड़ा फास्ट जाएगा ऐसे। तो सभी लोग प्रार्थना करिए वो दिन आएगा जल्दी, दैट हमारा फैमिली एक आइडियल स्पिरिचुअल फैमिली बने, है ना। टाइम पास भक्ति ना करे, है ना। हम सीरियसली भक्ति करने के लिए हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं ऐसे। एक दूसरे को इसलिए संग दिया जाएगा। सुबह जी बोलते दैट ये इतना मेहनत करके मैं मंदिर बना रहे ताकि आप लोगों को एक दूसरे का संग मिले, ताकि एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को प्रेरणा लेके आप लोग आगे बढ़ सके। तो वो पर हाँ, जन्माष्टमी आएगा। जन्माष्टमी तो नहीं है ये, तो मैं बोल रहा गुरु का मेन चीज़ है ऐसे। तो कितना हद तक हम फॉलो करेगा उतना ही, और प्रीचिंग करना चाहिए कितना हद तक। और मैं एक चीज़ बोला, क्या करना चाहिए, कोई भी किसी भी दिन आते हैं क्लास में, क्या करके जाना चाहिए। तो कितना लोग करके गया लास्ट 2-3 हफ्ते में, दैट मैं बोला दैट कोई भी वो दिन ऐसा नहीं जानेगा, दैट ऐसा आया सुना और प्रसाद पाया और चला गया, बट कुछ ना कुछ छोटा मोटा सेवा करके जाने का। तो कितना लोग इसको फॉलो किया, 3 लोग 4 लोग। तो तब हम आइडल फैमिली बने ऐसे थे, एक दूसरे को देख के हम इंस्पायर होगा, है ना। एक बर्तन धो रहे तो दूसरा बंदा आएगा मैं करेगा, है ना। कौन कैसे सेवा करने का, इससे कॉम्पिटिशन होने का। एक माता जी झाड़ू कर रहे तो आप उसको लेके छीन के आप करने का नहीं, एक माता कर रहे थे कि कर ले, मैं हम कुछ में बैठ के देखते हैं, है ना, या हम बात करते हैं हम अपने आप। तो इच्छुक होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जैसे लालसा के बारे में हम डिस्कस किया। कृष्ण भक्ति रस भावता मति क्रियते यति कुतोपि लभ्यते, यत्र लव्यम अभी मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, है ना। तो ठीक है, तो ये लौल्यम होगा हमारे अंदर, है ना। कब मैं सेवा में लगने के लिए मेरे का अवसर मिल रहा है, कितना एंथुजियाज्म से हम मौका ढूंढ लेगा सेवा के लिए, है ना, उतना हम तेजी से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो इतना आसान से मिलने वाला नहीं। क्रियते तस्य कुतोपि लभ्यते, इतना मुश्किल से मिलता है ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना का मति ऐसे। कृष्ण टाइम पास भक्ति तो सभी करते हैं, बट कृष्ण भावना मति ऐसे भावना, वो कृष्ण भावना का भावना चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो भावना हमारे हृदय में तब आते हैं, तब लौल्यम होना चाहिए। लौल्यम अभी एक ही मूल्यम है, उसके लिए वो खरीदने के लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना खरीदने के लिए ये खर्चा करना पड़ेगा। उसको एक प्राइस है, ऐसे एक मूल्य है। वो क्या है, लौल्यम अभी एक ही मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, है ना। बट वो लौल्यम इतना आसान से डेवलप नहीं होगा ऐसे, बट हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, तो स्लोली भगवान की कृपा से भक्त लोग प्रसन्न होगा, आपको देख के भगवान प्रसन्न होगा। देन भगवान तब प्रसन्न होगा, तब भक्त लोग प्रसन्न होगा, है ना। तो आप इतना सेवा कर रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, वो बहुत लोगों को अच्छा लगता है वो व्यक्ति। कोई भी आया बैठा चला गया, ठीक है, वो तो ठीक है, बट कोई भी व्यक्ति आप लगे रहो उसको भक्ति सेवा में, कुछ ना कुछ मौका तो उनके वो करते रहेगा, सभी लोग उसको सॉफ्ट फीलिंग आते हैं, वो प्रेम आते हैं उसके प्रति। तो ऐसा रिलेशनशिप बनते हैं उसको, तो कोशिश करना चाहिए हम।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो 3 अपराध, 14 क्या है? हाँ, तो वैष्णव, गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों से बचना चाहिए। तो 14 अपराध है शास्त्र के रिलेटेड। तो शास्त्र क्या है? सच शास्त्र कैसे आया? शास्त्र का उद्गम कैसे हुआ? भगवान की वाणी है वो। कोई बनाया नहीं शास्त्र को। वैसे शास्त्र को बोलते अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब कोई भौतिक व्यक्ति बनाया नहीं है ऐसे, है ना। तो वो दिव्य है, भगवान की श्वास से उद्भव हुआ। भगवान क्रिएशन बनाया, उसके साथ वेद को भी रचित किया ऐसे, है ना। तो वेद ऐसे शब्द प्रमाण बोलते हैं ऐसे, वो गुरु परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है ऐसे। बट व्यास की कृपा से ऐसे वो लिखित पूर्वक हमको अभी मिल रहा है ऐसे। बट नहीं तो ये परंपरा में ऐसे वो ज्ञान आते रहा ऐसे, है ना। तो ब्रह्मा जी को कैसे मिला ज्ञान? हाँ हाँ, ज्ञान लगाया। तो क्यों लगाया? हाँ, तो कौन बोला ध्यान लगाने का? हाँ, तो भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। जस्ट भगवान के ऊपर ज्ञान वो ऐसा नहीं जाओ, वो स्कूल में नहीं पढ़ा ब्रह्मा जी, है ना। कि किसी के अंदर वो हृदय में प्रकट हुआ ज्ञान। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यार्थे कृतमर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, है ना। तो ये ज्ञान है ऐसा। ऐसा जरूरी नहीं आप स्कॉलर है PhD करने का, ऐसा बहुत पढ़ाई करने का, तभी ऐसा ये भागवत का ज्ञान आपके हृदय में आएगा। तो जस्ट हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, गुरु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, तो ये ज्ञान अपने आप स्फुरित होगा हमारा हृदय में। उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी जस्ट फॉलो किया भगवान की इंस्ट्रक्शंस को और ध्यान लगाया भगवान के ऊपर, भगवान की नाम लिया। भगवान की नाम करते करते पूरा ब्रह्मांड को कैसे रचना करने का पूरा ज्ञान उसका हृदय में स्फुरित हो गया। तो हमारा इंद्रिय से ऐसा कभी ये ज्ञान ऐसा अर्पित स्फुरित नहीं होगा। ऐसा ये ज्ञान आता है कृपा से, भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, है ना। ये दोनों की कृपा से ऐसे तत्सेते करते मतलब प्रकाशन्ते महात्मना, वो प्रकाश होगा हमारे हृदय में ज्ञान ऐसे। लाइक दैट भगवान ब्रह्मा जी को प्रकाश किया ऐसे ये ज्ञान को ऐसे। तो ये अपराध है ऐसे। शास्त्र श्रुति शास्त्र निंदा नहीं। तो कोई भी लिटरेचर्स को, वेदास को या प्रामाणिक पुस्तकों को, ग्रंथों को वो अपमान करेगा, वो एक नाम अपराध है ऐसे। नाम अपराध इसलिए है क्योंकि ये सभी ग्रंथ ऐसे नाम को बहुत जोर से वो प्रचार कर रहे, नाम के बारे में बता रहे ऐसे। वो कौन नाम के बारे में बता रहे ऐसे, उसको ही हम अपमान किया तो नाम प्रभु कभी कृपा नहीं देने वाले, है ना। तो वैष्णव होगा, गुरु होगा, उसकी कृपा से ऐसे वो बता रहे ऐसे हमको नाम के बारे में, तो वो लोग को अपमान करेगा ऐसे। किसके द्वारा हमको ये हरिनाम मिल रहा है, ये ज्ञान मिल रहा है, और वो माध्यम को हम अपमान करेगा, कभी
हरिनाम हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा। तो ऐसे ही शास्त्र क्या है, ऐसे हमको भगवान नाम के बारे में बता रहे हैं, ऐसे कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या प्राइम इम्पोर्टेंस है ऐसे नाम का, ऐसे कैसे जाना चाहिए भगवान की धाम, ऐसे है ना। हर शास्त्र में बहुत कुछ ग्लोरिफिकेशन किया गया है शास्त्र में, है ना। इतना हमको नाम के बारे में बता रहे ये शास्त्र, उस शास्त्र को हम अपमान करेगा कभी हम नाम प्रभु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा और हमारे नाम अच्छा तरह कर नहीं पाएगा। हाँ, शास्त्र भगवान ही है, भगवान के रूप में आया, भगवान अलग अलग रूप में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए, है ना। भगवान की एक लिटरेरी इंकारनेशन है, है ना, लाइक वो शास्त्र है ऐसे। और शास्त्र भी लिखते हैं वो लोग लिखते हैं दैट महापुरुष महान पुरुष है, किसके इंद्रिय संयम होगा, वो तपस्वी है ना, पूरा ज्ञान अर्जित किया, वो लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं ऐसे। तो उसको भी हम शास्त्र मानना चाहिए ऐसे। तो हम कुछ भी लिखेगा उसमें प्रभुपाद बोलते हैं 4 डिफेक्ट्स है हमारे अंदर, तो इसलिए कुछ भी करेगा वो ऐसे परफेक्ट नहीं है। वेदास क्यों परफेक्ट है, क्योंकि 4 डिफेक्ट से परे है वेदास। क्या है 4 डिफेक्ट ह्यूमन के लिए? हाँ हाँ, और हाँ हाँ, त्रुटि करते हैं, और इल्यूजन, और हाँ, भ्रमा प्रमाद विप्रलप्स कर्णापाठ आत्मविज्ञान वाक्य यही 2 है सभी, है ना। 4 डिफेक्ट है, भ्रमा प्रमाद विप्रलप्स कर्णापाठ, है ना। या विज्ञान व्यक्ति के पास ये दोष नहीं होगा और भगवान के पास ये दोष नहीं होगा। तो पहले है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे इंद्रिय अपूर्ण है ना। तो बहुत बहुत बड़ा सूर्य को छोटा सूर्य जैसा दिखेगा, बट ऐसा नहीं कि हमको इतना ही दिख रहे तो सूर्य ऐसा ही है, बिकॉज हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो इसलिए हम सही से देख नहीं पा रहे। ऐसा हर चीज़ में दोष है ऐसे। इसकी वजह से क्या है, मोह हो जाते, इल्यूजन, हाँ, सीमित है ऐसे। बहुत दूर देख नहीं पाएगा, बहुत नज़दीक देख नहीं पाएगा, बहुत ऊंचा आवाज़ सुन नहीं पाएगा, बहुत कम आवाज़ सुन नहीं पाएगा, ये सभी इम्परफेक्ट है। तो इसके वजह से ऐसे हम सही से समझ नहीं पाएगा, मोह हो जाते, इल्यूजन। ड्यू टू इम्परफेक्ट सेंसेस वी गेट इल्यूजन एंड देन वी ट्राई टू कमिट मिस्टेक। और उसके बाद वो मिस्टेक करने के बाद हम उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं, वह चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो ये 4 डिफेक्ट्स से प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे अंदर है। तो कोई भी ज्ञान है, ये 4 डिफेक्ट्स का व्यक्ति लिखेगा या बताएगा, वो इम्परफेक्ट नॉलेज है, उससे परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलेगा। बट ये 4 चीज़ों से ऊपर एक ही व्यक्ति है, भगवान, तो उसके द्वारा वेदास आ रहे, तो इसलिए हम परफेक्ट नॉलेज के लिए वेदास को मानना चाहिए, वेदास को स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र ऐसे हमारा मूल आधार है। ऐसे कोई भी चीज़ करने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट, भगवान आगे नहीं बताएगा, भगवान हमको लिख दिया, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार्तः न स सिद्धिं आपनोति न सुखम न पराम गतिम, है ना। कोई भी व्यक्ति ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र में बताया होगा विधि को त्याग दिया, उत्सृज्य किया, वर्तते कामकार्तः, और अपना मन घटित तरह वो काम करते रहा, तो क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, ये शास्त्र वर्तते काम कार्ता न स सिद्धि आपनोति, वो कभी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, न सुखम न पराम गति, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा और परम गति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम शास्त्र में कुछ भी दिया वो उसको हम एज इट इज फॉलो करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो शास्त्र भगवान की वाणी है ऐसे, तो उसको अभिन्न है ऐसे, बहुत कृपा से ऐसे हमको ये शास्त्र दिया है ताकि हम सदमार्ग में कैसे जाने का, क्या करने का, क्या नहीं करने का, वो सब कुछ हमको दिया गया है ताकि वो हम पढ़ के ऐसे हम आगे पढ़ सकते हैं। ऐसे द्रौपदी हमेशा क्या बोलते थे,
शास्त्र क्या है? हमारा माता है और भगवान हमारा पिता है। तो पिता कौन है समझने के लिए एक ही तरीका है, माता के पास जाना। तो शास्त्र हमारा माता है। तब तक आप शास्त्र के पास नहीं जाएगा और कितना भी कोशिश करेगा भगवान कौन है, पिता कौन है, वो कभी समझ नहीं पाएगा इससे। तो शास्त्र में कुछ भी लिखा वो लोग बोलते थे आपका वेद वाक्य है क्या, ब्रह्म वाक्य है क्या, आप बोल रहे हैं, आप क्यों सुनने का? दैट मीन्स वेद वाक्य मतलब लाइक वो कभी गलत नहीं हो सकता है, है ना। तो क्योंकि वो परफेक्ट सोर्स से आ रहे, परफेक्ट व्यक्ति ने दिया गया है ऐसे, तो इसलिए वो परफेक्ट चीज़ है ऐसे। शास्त्र में बहुत कुछ चीज़ दिया गया है ऐसे, है ना। तो क्या क्या चीज़ शास्त्र में दिया है दैट हम पहले नहीं मानता था। शास्त्र में कुछ दिया है बट पहले नहीं मानता था ऐसा हो सकता है करके, बाद में अभी अभी पता चलेगा ऐसा है करके। हाँ वो तो ठीक है लाइक तो ऐसा कुछ चीज़ है लाइक साइंटिस्ट अभी बताया चला बट पहले शास्त्र ने बताया ऐसे। हाँ धरती गोल है, हाँ धरती गोल है। पहले क्या सोचता था? फ्लैट सोचता था मैं, है ना। बट भूगोल करके हमारा शास्त्र बहुत टाइम से गोल है करके बोल रहे हैं, बट अभी 100 साल के पहले पता चला ऐसे फ्लैट नहीं है, वो गोल है ऐसे। हाँ 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 यस। और शोभा जी ऑलवेज एग्जाम्पल देते हैं काउडंग। शोभा जी हमेशा ये एग्जाम्पल देते काउडंग। तो शास्त्र एक जगह बोल रहा है कोई भी मल टच करेगा वो अशुद्ध हो जाएगा, बट वही शास्त्र बोल रहे हैं दैट गाय की मल टच करेगा तो शुद्ध हो जाएगा, है ना। कोई भी दिमाग यूज़ करेगा तो ये क्या लॉजिक है ना। एक कोई भी जानवर का मल है वो अपरा है, बट गाय का मल है वो भगवान की अच्छे विग्रह की अभिषेक करते हैं ऐसे। काउडंग एंड ऑल, काउ यूरिन, क्योंकि शास्त्र वेद वाक्य वो एज इट इज़ फॉलो करने का। बट अभी पता चला है उसका लाइक काउडंग का बहुत कुछ एडवांटेजेस है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, इसलिए यूज़ करता था घर के सामने एंड ऑल। कोई भी गांव में एंड ऑल क्या करते हैं ऐसे, किसी जानवर का मल से थोड़ी घर को लेपते हैं एंड सब कुछ करते हैं, बट वो शास्त्र में लिखा है। बट बाद में पता चला उसमें लाइक बहुत कुछ एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है ये वो करके। शास्त्र योग योजना परभान हो, हनुमान चालीसा कोई पढ़ा पहले आते? शास्त्र युग पर्यंत परभान मतलब, तो हनुमान जी सच उसको लगा दैट चंद्रमा को देख के एक फल जैसा लगा, तो हनुमान जी क्या किया, तो उसको फल जैसा उसको खाने के लिए गया। तो हनुमान चालीस बोल रहे थे सहस्त्र युग योजना परभान। तो कितना दूर गया हनुमान जी? सहस्त्र युग योजन। सहस्त्र युग योजन अभी साइंटिस्ट पता चला वो सहस्त्र युग योजन इज एग्जैक्टली इक्वलेंट टू 96 मिलियन माइल्स, 96.32 मिलियन माइल्स। सहस्त्र मतलब शास्त्र के अकॉर्डिंगली सहस्त्र युग परभान। सहस्त्र युग मतलब सहस्त्र 1000,
शास्त्र मतलब क्या है? हाँ, तो युग मतलब हाँ, युग मतलब लाइक देवता का युग है, ऐसे दिन, क्षण, इतना सेकंड, इतना मिनट, ये सभी संस्कृत में वर्ड है। बट ऐसे ही युग मतलब 12,000 देवता का दिन, साल, ऐसे एप्ली ईयर्स। तो 12,000 इज इक्वल टू ऐसे कितना है? युग होते ऐसे। तो 12,000 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 360 कितना हुआ? एक दिन ऐसे देवताओं का 360 डेज इधर का ऐसे, इधर एक साल बीत जाएगा। देवलोक में कितना है? एक दिन में ऐसा 12,000 है ना साल ऐसे, है ना, 12,000 दिन है, बट हमारे को 12,000 साल है। तो कितना हुआ 12,000 इंटू 360? 12,000 इंटू 360 होता है ऐसे। हाँ, 4 लाख। हाँ, 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 तो ये सभी हम काउंट करेंगे सर। 4,32,000 कितना है हमारा? कलयुग का दिन है सर, कलयुग का साल है सर, राइट। हाँ, तो 4,32,000 आता है इसमें सर। तो 12,000 इंटू 1000 सहस्त्र योजन मतलब 8 माइल। तो कितना हुआ टोटल? 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 माइल्स, कितना हुआ? 96.96 मिलियन माइल्स होगा ऐसे। तो एग्जैक्टली हमारा साइंटिस्ट है वो ऐसे, वो डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है, इतना ही मैच होता है ऐसे। बट हमारे शास्त्र ने बहुत साल, बहुत युग के पहले ये सब कुछ बताया ऐसे। सो पर्पस क्या है शास्त्र का? व्हाट इज अल्टीमेट पर्पस ऑफ शास्त्र? भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में? हाँ, किसका नॉलेज? किस भगवान का? हाँ, वेदे से सर्वैर, हाँ, हम वेद वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेवचाहम। सभी शास्त्र इसलिए दिए गए हैं मेरे को जानने के लिए, भगवान बोल रहे। मैं ऐसा जानने वाला एक ही व्यक्ति हूँ इस पूरा शास्त्र को पढ़ के। ऐसे वेदे से सर्वैर अहम है वो वेद्यो मतलब जानना, मेरे को जानने के लिए ऐसा शास्त्र सब कुछ दिया गया है। ऐसे सब कुछ शास्त्र पढ़ लिया, बट भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं उसको, और कितना भी पढ़ा वो सब कुछ व्यर्थ है ऐसे। तो वेद का पर्पस क्या है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का उद्देश्य है ना। तो वेद ऐसा नहीं कि दैट ओनली लाइक वेदास है या पुराना से, इतिहास से, ऐसा नहीं। इवन कमेंट्रीज भी आचार्य लोग से दिएगा, वो भी शास्त्र को माना जाता है। तो लाइक प्रभुपाद जी बहुत कुछ बुक्स लिखा, वो किसके आधार पर लिखा? सभी शास्त्र के आधार पर। तो प्रभुपाद जी बुक्स को भी हम उतना ही मान देना चाहिए आपसे। तो इवन ऐसा नहीं कि दैट प्रभुपाद जी की ऐसे ही बुक है तो उसको अपमान किया या उसको किया, वो भी अपराध होगा ऐसे शास्त्र के प्रति। तो कुछ स्क्रिप्चर से सच ओनली भक्ति के बारे में बताते हैं, कुछ स्क्रिप्चर से सच और भी चीज़ के बारे में बताते हैं सच, है ना। 18 पुराण में 6 पुराण सत्वगुण लोगों के लिए, 6 पुराण रजोगुण के लिए,
ये पुराण तमोगुण लोग के लिए आपसे, है ना। तो अलग अलग लोग के लिए भगवान क्या दिया, अलग अलग शास्त्र दिया है आपसे। ये एक एक्सट्रीम है, और एक एक्सट्रीम क्या है दैट भक्ति का लिटरेचर्स के अलावा सभी शास्त्र व्यर्थ है ना। ओनली हम भक्ति की शास्त्र को ही मान दिएगा, और बाकी भक्ति के बारे में बहुत कुछ शास्त्र है, पुराण है, हम नहीं पढ़ते ऐसे, है ना, वो सभी बेकार है। ऐसा एक एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम क्या है, कितना भी दिया गया वेदा से वो सब कुछ पढ़ने का। ये दो एक्सट्रीम है, कुछ भी दिया वो सब कुछ पढ़ो, या एक एक्सट्रीम है ओनली भक्ति दिया उसको मानो, बाकी सब कुछ को बेकार करो। तो हम ये मानेगा दैट ओनली भक्ति का लिटरेचर को ही हम सम्मान करेगा, बट बाकी शास्त्र का हम सम्मान नहीं किया, वो भी अपराध है आपसे। बट क्योंकि उसके लिए भी एक पर्पस है, क्यों दिया है आपसे, भगवान ने क्यों दिया वो सब कुछ शास्त्र में कर्मकांड के ऊपर बताया, कुछ शास्त्र में कैसे कैसे यज्ञ करने का, कैसे कैसे सैक्रिफाइस करने का, कुछ शास्त्र में बलि देने का तमोगुण लोगों के लिए, वो सब कुछ बताया। क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अर्थात अलग अलग चेतना है, अलग अलग चेतना लोग के लिए उसको एक स्तर से दूसरा स्तर को एलिवेट करने के लिए भगवान अलग अलग स्क्रिप्चर्स बनाए आपसे। तो हम पढ़ने का ज़रूरत नहीं, हर शास्त्र, कोई भी शास्त्र है पढ़ के मैं ज्ञान अर्जित करने की वो ज़रूरत नहीं। एट द सेम टाइम हम सम्मान देना चाहिए और किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। बाकी भक्ति का रिलेटेड नहीं है वो शास्त्र, उसको अपमान करना भी ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे। तो रेस्पेक्ट करते हुए सभी शास्त्र को। बट हमारे लिए क्या ज़रूरत है, भक्ति का शास्त्र मेन क्या है, हाँ, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, है ना। वेद व्यास भागवतम लिखा और वो खुद बताया, सर्व वेदांत सारम क्या है, श्रीमद् भागवतम इष्यते। तो हम उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऐसे, है ना, और भगवद गीता में कॉन्सेंट्रेट करेगा। पार्दो वत्स दीर्घोक्ता, है ना। तो पूरा वेदांत और शास्त्र को एक गाय जैसा कंपेयर करेगा। तो गाय का एसेंस क्या है, दूध, है ना। गाय का सारांश क्या है, तो पूरा गाय एक वेदांत जैसा है, तो उसका सारांश दूध है, वो दूध क्या है, भगवद गीता है। पार्दो वत्स दीर्घोक्ता, और उसको वो दूध को चक्र है, वो वत्स कौन है, पार्थ। तो पार्थ वो वत्स छक लिया, वो दूध को बच गया, वो हमारे लिए, है ना। तो ज्ञान तो भगवान पहले अर्जुन को दिया ऐसे, तो अर्जुन ने पा लिया, बट उसके बाद हमको ज्ञान लेने का। बट ये समझने का भक्ति के रिलेटेड स्क्रिप्चर से हमारे लिए भागवतम, भगवद गीता एंड चैतन्य चरितामृत, ये तीनों इज सफिशिएंट। आप पूरा शास्त्र पढ़ने लगेगा, इवन 100 जन्म लिएगा तो भी खत्म नहीं कर पाएगा। बट क्या इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए, ये भक्ति शास्त्र भी सभी लोग पढ़ नहीं पाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट ये भक्ति शास्त्र पढ़ने के लिए भक्तों में तो सुकृति चाहिए, सभी लोग पढ़ नहीं सकते। कोई भी सोचेगा उसके पास सुकृति नहीं है, ऐसे भक्तों में सुकृति नहीं है, वो कभी नहीं पढ़ सकते है। ये वही लोग पढ़ सकते हैं इसके पास कुछ सुकृति इकट्ठा हुआ, वो सुकृति के फल से ये हमारा जीवन में आते हैं ये शास्त्र। और सुकृति नहीं है तो बहुत जन्म तक हम प्रयास करते रहेगा, बट बाकी देव देवता पुराण, वो पुराण तमोगुण ये सभी वर्शिप वो करते रहेगा। बट इस स्टेज में आने के लिए वो ही लोग उस स्टेज में आते हैं किसके पास भक्तों में सुकृति होता है। तो हम उस स्टेज में आ गए ऐसे भी, है ना। तो आप लोग सभी स्पेशल है, आपसे वेरी वेरी स्पेशल डिवोटी है ऐसे, है ना। लाखों करोड़ों में ऐसे एक है, आप वो सुकृति इकट्ठा किया ताकि आपका भक्ति शास्त्र में श्रद्धा है ऐसे, है ना। तो बहुत कुछ लोग बहुत कुछ पढ़ते रहेगा, बट सारांश ऐसा वो उसको टाइम लगेगा ऐसे, तब तक वो सुकृति नहीं है। वो सुकृति आते भक्तों की संग से ऐसे, कर्मकांड एंड ऑल कुछ भी करेगा, हम हृदय से साफ होगा, बट भक्तों में सुकृति तभी आएगा ऐसे भक्त से मिला। वो बहुत कुछ अच्छा कर्मकांड फॉलो किया, लाइक
निष्काम कर्म योग किया एंड ऑल, उसका हृदय शुद्ध है, बट उसको कभी नहीं मौका मिलेगा ये शास्त्र एंड ऑल पढ़ने के लिए, तब तक वक्त उसका जीवन में आएगा। तो वक्त उसका जीवन में आएगा तब वो स्लोली हमको प्रसाद दिएगा, हरि नाम के बारे में बताएगा, हमको मंदिर लेके जाएगा, संकीर्तन सुनाएगा, स्लोली हमारे सुकृति इकट्ठा होगा। तो एक सुकृति, वो सुकृति एक श्रद्धा बढ़ने के लिए एक अमाउंट ऑफ सुकृति होगा, तो वो इकट्ठा होगा तब हम मानेगा ऐसे जो उसका बात है। तब पहले कर्मकांड किया या निष्काम कर्म बहुत अच्छा किया, वो लोग तो ऑलरेडी उसे शुद्ध है, बट भक्ति में नहीं आए। कैसे भी वो लोग उस समय भक्ति के जीवन में आएगा, वो लोग तुरंत अनाथ निवृत्ति में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा पालन किया, हृदय शुद्ध हो गया, अच्छा वो शास्त्र को फॉलो किया। बट एक बार भक्त को मिला, श्रद्धा आएगा, श्रद्धा के बाद उसको साधु संग मिल गया, साधु संग के बाद भजन क्रिया किया, अनंत निवृत्ति। ऐसे बहुत टाइम लगता है हमको ये स्टेज, ये 4th स्टेज से निकलने के लिए। अनंत निवृत्ति से 5th स्टेज क्या है? निष्ठा। तो अनंत निवृत्ति से निष्ठा जाने के लिए बहुत टाइम लगता है ऐसे। बट कोई भी ऐसा पुण्य कार्य किया, कोई कर्मकांड या निष्काम कर्म करके आया, तो वो लोगों को ऑलरेडी शुद्ध हो गया, तो बहुत ही फास्टली दे विल ट्रांसफर दिस स्टेज, अनंत निवृत्ति। तो इसलिए कुछ लोग भक्ति में आते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं उससे। कैसे भी उसको भक्तों की कृपा मिल गया, साधु संग मिल गया, तुरंत वो निष्ठा के स्टेज में या पूरा डेडिकेट हो जाते हैं भगवान, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बाकी मन शुद्ध हुआ, उसका टाइम नहीं लगेगा आपको। बट ये भक्ति में आने के लिए डेफिनेटली वो सुकृति बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग सभी आपके पास है आपसे। तो अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ वेदास क्या है? भक्ति है ना? ज्ञान और कर्म ज्ञान ये नहीं है ऐसे अल्टीमेट कंक्लूजन है। तो प्रभुपाद जी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट स्टेज से ही हमको भक्ति के बारे में बताया है। सच भगवान भगवद गीता में 12 चैप्टर में बताते हैं भक्ति योग के बारे में ऐसे, है ना? 6 चैप्टर्स भक्ति का रिलेटेड नहीं है, बट प्रभुपाद जी को एसेंस मालूम है, तो पहले चैप्टर से ही प्रभुपाद जी हर चीज़ को भक्ति से कनेक्ट किया है ना? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते एसेंस को पकड़ो ऐसे, है ना? ठीक है आप जान सकते हैं, बट हर चीज़ अल्टीमेट कंक्लूजन भक्ति है, तो उसी के द्वारा प्रभुपाद जी का पूरा भगवद गीता का पर्पस लिखा गया है ऐसे। तो वेदास है सच, मेनली सच भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं दैट 10 मूल तत्व एक बुक है ऐसे, उसमें बताया गया है वेदास में अल्टीमेट कंक्लूजन्स क्या दिया गया है, 10 तत्व दिया गया है ऐसे, 10 मूल तत्व बोलते हैं। एक बड़ा बुक है भक्ति विनोद ठाकुर का, तो उसमें सच वो पूरा वेदास में क्या क्या पॉइंट्स है सच समझने के लिए, वो सच भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है। तो उसका मूल है सच शास्त्र है सच, शास्त्र फर्स्ट तत्व है सच, पूरा एक आधार है सच सच को समझने के लिए। सच को, परम सत्य को समझने के लिए शास्त्र के बिना और कुछ आधार नहीं है, और वो शास्त्र सच 9 तत्व के बारे में बता रहे हैं सच, कंक्लूजन ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स सच। तो ये 10 तत्व जानेगा, देन भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं 10 मूल तत्व को ही जानेगा, वो ऐसे ये भौतिक बीमारी से, भौतिक जीवन का बीमारी खत्म हो जाएगा उसका। वो सभी हमको मालूम है, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ऐसे, वही ऐसे 10 मूल तत्व के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, है ना? फर्स्ट तत्व है वेदास आर द स्क्रिप्चुरल एविडेंस टू असर्टेन व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट, है ना? तो वो ये वेदास ऐसे 9 प्रिंसिपल्स को एक्सपोन कर रहे हैं। क्या प्रिंसिपल्स है वो 10 मूल तत्व में? तो ये 9 क्या है? लाइक भगवान कृष्ण या विष्णु परम भगवान है, ये पहले जानने का। वेद का सारांश क्या है? कौन है परम भगवान? बहुत कुछ देव देवता लोग हैं, बट परम भगवान कौन है? भगवान विष्णु है। एंड वो ऐसे ही इज द पोजेसर ऑफ ऑल द एनर्जी। कितना भी एनर्जी है, कितना भी शक्ति देखते हैं, वो सब कुछ किससे आते हैं? ऐसे उस परम भगवान से आते हैं।
है ना। कितना शक्ति है ऐसे, तो बस बोलते 3 शक्तियाँ हैं। एक है अंतरंग शक्ति, एक है बहिरंग शक्ति, एक है तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, आध्यात्मिक जगत पूरा संचालन किस शक्ति से होता है, अंतरंग शक्ति से होता है। और भौतिक लोक का संचालन बहिरंग शक्ति से होता है, भगवान की बहिरंग शक्ति, माया के रूप में। और तीसरा जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति बोलते हैं, ये है हम। और कौन है, भगवान है, भगवान की मैनिफेस्टेशन है ना। अंतरंग शक्ति में आते हैं, लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितना भी लोग है वो, और भौतिक जगत से पंच महाभूत से बनाया, और उसमें कौन रहता है, जीव रहते हैं। वो जीव तटस्थ शक्ति, और तटस्थ शक्ति इसलिए बनाया वो जीव को ये इंडिपेंडेंस है वो किस एनर्जी में रहने का। अब इधर आप मटेरियल एनर्जी में रह सकते हैं या स्पिरिचुअल एनर्जी में रह रहे, बट पूरा कितना भी भगवान की शक्तियाँ एक्ट कर रहे भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, वो सभी शक्तियाँ का स्रोत ऐसे भगवान कृष्ण है या विष्णु है ऐसे। और वो कृष्ण है, ही इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द रसस, है ना। तो दैट मीन्स कितना भी आनंद मिलने का है उसका स्रोत कौन है ऐसे, वो है परम भगवान ऐसे। वो हमेशा जीव को आनंद देना चाहते हैं ऐसे। और जीव कौन है, हमें वामसो जीवलोके जीव बोध सनातना। तो जीवा कौन है, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, जीव है भगवान की अंश है ऐसे, छोटा इन्फिनिट स्मॉल अंश है ऐसे। बट जीव के अंदर चेतना होता है ऐसे। और कुछ जीव है मुक्त जीव होते हैं, वो मुक्त जीव किधर रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और कुछ जीव है बद्ध जीव है हमारे जैसा, वो लोग किधर रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं ऐसे। तो पूरा ब्रह्मांड ऐसा ये भगवान से एक्सपैंड हुआ है ऐसे, हर जगह भगवान उपस्थित है। कल मूवी में दिखा रहे प्रहलाद महाराज क्या देख रहे हर चीज़ में ऐसे भगवान को उपस्थिति है ऐसे, किधर भी देखो ऐसे, है ना। तो स्थावर जंगम में देखे ना जाके सारे यही मूर्ति है ना, जंगमा स्थावर है ना, लाइक वो मूविंग है नॉन मूविंग है, हर जगह कौन परवेड हुआ, भगवान परवेड हुआ ऐसे, भगवान ही ऐसे हुआ ऐसे। एंड उस भगवान को पाने के लिए अभिधेय बोलते। प्रोसेस क्या है, भगवान के बारे में, जीव के बारे में बताया, अभी रिलेशनशिप पता चल गया। तो अभी वो भगवान को पाने के लिए क्या प्रोसेस है, हाँ, नवविध भक्ति। तो अभिधेय, तो नवविध भक्ति क्या है वो बताया गया है शास्त्र में। उसमें 2 तरह का भक्ति है, वैदिक रागानुगा एंड ऑल। एंड फाइनल गोल क्या है जीव का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये सभी को मालूम है ऐसे, कितना भी दिया पूरा शास्त्र का निचोड़ है ऐसे, 10 मूल तत्व है। प्रभुपाद जी बहुत ही आसान से हर बुक में हमको बता दिया ऐसे। कोई भी छोटा बुक ले लो, पूरा शास्त्र का सारांश इसमें है और कुछ कोई भी छोटा बुक, कितना 20 पेज का बुक लगा, ये सभी पॉइंट्स कवर करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज अ जीनियस। तो क्या चाहिए ऐसे हमको, सब कुछ प्रभुपाद जी हमको दिया है ऐसे। तो बट वैष्णव के लिए कंक्लूजन क्या है, आराध्य भगवान गजेंद्र नंदन तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचुपासना व्रजवधु वद्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराणमलम प्रेमोपमर्ता महान। तो चैतन्य महाप्रभु पूरा शास्त्र का हमारा वैष्णव लोग के लिए 5 कंक्लूजन दिया है। चैतन्य महाप्रभु का कंक्लूजन क्या है, इत्तम गौर महाप्रभु मतमिदम तत्र दारो न पारा। चैतन्य महाप्रभु की मत से ऐसे 5 कंक्लूजन है वेदास का। क्या है ये, परम भगवान क्या है, आराध्य भगवान व्रजेश तनया। आराध्य भगवान कौन है, व्रजेश तनया।
कौन? कृष्ण। और धाम क्या है? तद्धाम वृंदावन। और किसको फॉलो करने का? हम रम्या काचित उपासना व्रत वधु वद्गेन या कल्पिता। हम किसको फॉलो करने का? गोपी भक्त पद कमल दास 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 दास। तो हम हमारा आइडियल्स कौन है? ऐसे गोपी लोग है, वो शुद्ध भक्त है ऐसे, उसका पद गमन में हम जाते हैं ऐसे। और श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, हमारा स्क्रिप्चर क्या है? श्रीमद् भागवतम। और हमारा गोल क्या है? प्रेम अपमत्व महान, भगवान की प्रेम। तो हमारा आराध्य भगवान कृष्ण है, हमारा आराध्य धाम वृंदावन है, हमारा आराध्य लोग फॉलो करने के लिए वो गोपियाँ हैं, और हमारा आराध्य शास्त्र भागवतम है, और हमारा गोल क्या है? भगवान की प्रेम प्राप्त करना। सो दिस इज द कंक्लूजन। चैतन्य मतमिदम तत्र दारो न पारो, है ना। तो चैतन्य का मत के अकॉर्डिंगली दीज आर द कंक्लूजन ऐसे। तो ये सभी हमको पता है ऐसे, बट जस्ट हम शास्त्र क्या बोल रहे हैं ऐसे हम फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे, तो शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं ऐसे, अपना मन गणित टाइम से नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो हमको प्रभुपाद जी भी बताया ऐसे, है ना, दैट शास्त्र का ये है लाइक अलग अलग देव देवता भी है। कौन जाते हैं देव देवता में? पूजा कौन करते? हाँ, अविधि पूर्वकम। उसका वर्शिप को क्या बोला? भगवान बोलते वो मेरे को ही वर्शिप कर रहे, बट क्या है? अविधि पूर्वकम में कर रहे। और भगवान भगवद्गीता में ये भी बोलते कोई भी देव देवता को श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वो श्रद्धा कौन देते हैं? वो बोलते मैं ही देते हैं ऐसे। यो योम याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयान्वित अर्चित, है ना। तो कितना भी कोई भी लोग है, बट क्योंकि भगवान किसके ऊपर फेथ रखते हैं, वो फेथ को ऐसे दृढ़ करते हैं ऐसे, भगवान ही है ऐसे हो। बट बहुत कृपा होगा ऐसे, है ना, भक्तों की कृपा होगा, भगवान की कृपा होगा, तब अल्टीमेट कंक्लूजन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। उस अल्टीमेट कंक्लूजन्स को आधार पर वो अपना जीवन आगे बढ़ेगा ऐसे। तो प्रभुपाद बोलते हैं वैष्णव लोग दो टाइप है, शास्त्र बोलते थे, है ना। तो कुछ लोग विष्णु भक्त होते हैं, कुछ लोग कृष्ण भक्त होते हैं। तो वैष्णव में भी वेद है ऐसे, है ना। बट ऐसा नहीं कि दैट विष्णु भक्त लोग गलत है ऐसे, और ओनली कृष्ण भक्त लोग सही है ऐसे। तो अपना अपना टेस्ट है अकॉर्डिंगली, है ना। विष्णु भक्ति वो लोग रिलीज करते हैं, उस लोग भगवान को एक सेवक के रूप में वो सेवा करना चाहते हैं भय से ऐसे, विथ हैव एंड रेवरेंस। रेवरेंस मतलब एक मास्टर है, मैं सर्वेंट है, वो कभी वो लिमिट को कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा। मैं दास हूँ ऑलवेज। वो इसी रिलेशनशिप को रिलीज करते हैं ऐसे। बट कृष्ण भक्त लोग, प्रभुपाद बोलते, शास्त्र बोलते दैट 5 रस में भगवान के आदान प्रदान कर सकते हैं ऐसे, है ना। वो शांत रस हो सकते हैं, दास रस हो सकते हैं, सात्य रस हो सकते हैं, माधुर्य रस और पैरेंटल अफेक्शन। तो कोई भी रस में हम चाहते हैं ऐसे वो कर सकते हैं। ऐसा हम कभी निंदा नहीं करने का, बट वो लोग विष्णु भक्त है, वो लोग थोड़ा नीचे है, हम बड़ा है ऐसे। बट वो लोग का मूड ये है, भगवान मास्टर है, मैं सर्वेंट है, बहुत ही विनम्रता से भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो लिमिट कभी क्रॉस नहीं करते। बट कृष्ण भक्त लोग हैं, भगवान को बहुत इंटीमेट डीलिंग्स करना चाहते हैं, इंटीमेट रस में ऐसे डूबना चाहते हैं, वो लोग ऐसे कृष्ण भक्ति करते हैं ऐसे। दोनों एक ही है ऐसे, कृष्ण और विष्णु एक ही है। प्रभुपाद बोलते हैं विष्णु इज भगवान एट ऑफिस, कृष्णा इज भगवान एट होम। ऑफिस में बॉस सर्वेंट, उसका रिलेशनशिप ऐसा ही रहता है। बट वही व्यक्ति, वो बॉस है, कंपनी में एक रिलेशन रखते हैं, बट वो घर आएगा
घर में घर वाला लोगों से क्या रिलेशन होगा, वो कृष्ण भक्त आस्वादन करता है। बट अलग अलग रुचि है लोगों को, तो अलग अलग रुचि के लिए लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग अवतार को पूजा करते हैं। हमारा शास्त्र ये भी बोला गया है दैट 3 बार आप कृष्ण नाम लिएगा, राम नाम लिएगा तो 1 नाम कृष्ण का समान है, और 1000 नाम विष्णु का इज इक्वल टू 3 नाम हाँ शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानवे, है ना। तो राम की लाइक 1 नाम 1000 नाम का विष्णु का इक्वलेंट है, और 3 राम का नाम है, ये कृष्ण नाम के इक्वलेंट है। बट ऐसा नहीं कि दैट राम भक्त लोग दुखी हो जाएगा, अरे मेरे को कृष्ण का नाम लेना चाहिए, वो लोग को ज़्यादा फल मिल रहे, मेरे को ज़्यादा नहीं फल मिल रहे, नारायण लोग दुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे जो एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे एक मदर होता है, ऐसे वो मदर अलग अलग मदर है, अपना अपना बेटा लोगों को अलग अलग वे में वो रेसिप्रोकेट करते। कुछ मदर से बहुत ही प्रेम करते उसका बच्चा लोगों को, कुछ मदर है थोड़ा नॉर्मली प्रेम करते हैं ऐसे। बट नॉर्मली प्रेम करते दूसरा बच्चा को देखते वो मदर इतना प्रेम कर रहे उससे हो, वो बच्चे ये नहीं सोचते दैट मेरा मदर को एक्सचेंज कर लेगा, अपना रिलेशन अपना मदर के साथ अपना रहेगा। ऐसे मे भी कंपेरेटिवली मे भी हो सकते देखने के वो ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, बट कभी बच्चा अपना मदर को एक्सचेंज नहीं करना चाहता है ऐसे। तो अपना मदर ही है, बट कंपेरेटिवली देखेगा तो मे भी बाहर लोगों को ऐसा लगता है ये ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि दैट वो ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं तो वो मैं उसके पास चले जाएगा, वो मेरा मदर बनेगा। तो ऐसे ही लाइक विष्णु भक्त लोग है या राम भक्त लोग है, वो पूर्ण सेटिस्फाइड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट कृष्ण भक्ति करेगा ये वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कैसे बच्चा वो अपना मदर से सेटिस्फाई हो जाता है, लाइक दैट उसका आदान प्रदान उसका संबंध है उस पर्टिकुलर फॉर्म में होता है, राम या विष्णु या उसका उतना रस मिलता है उसमें। मे भी हो सकता है उसका इतना फल नहीं मिला, बट उसको इतना ही रस मिलता है दैट कृष्ण भक्त को कृष्ण भक्ति में कितना रस मिल रहा है, राम भक्त को उतना ही रस मिलता है उसको। तो उसको कमी देखने की ज़रूरत नहीं है हमको, है ना। तभी राम भक्त है वो थोड़ा छोटा है, हम परम भगवान को सेवा कर रहे हैं, भगवान परम भगवान का हमारा ये है, तो ठीक है। उसका स्थिति में वो उसका कुछ कमी नहीं है, ये पूर्ण रिलेशन मिल रहे, पूर्ण रेसिप्रोकेशन उसको मिल रहा है ऐसे। तो ये सभी समझना चाहिए, लाइक सभी को सम्मान देना है ऐसे, हर किसी को समझना है ऐसे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर समझना, देन सावधान रहने के ऐसे। हाँ हाँ, वो राम भी हो सकते, प्रभुपाद जी बोल रहे, वो परशुराम भी हो सकते हैं, वो बलराम भी हो सकते हैं, वो रघुनंदन राम भी हो सकते हैं, बट हमारे वैष्णव लोग के लिए वो राधा रमन है। तो गलत नहीं है कुछ भी, बट हमारे लिए वो राम शुद्ध भक्ति करते हैं, वो लोग के लिए वो राम कौन है, राधा रमन। हाँ राम है, बट हनुमान उसको हमेशा राम के रूप में ही देखते हैं ऐसे, कृष्ण के रूप में वो फीलिंग नहीं आते उससे, अलग रेसिप्रोकेशन है सच, है ना। सच कृष्णा सभी का स्रोत है सच, है ना। सभी अवतार का स्रोत कौन है, वेते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से, बट अपना अपना भक्त का रेसिप्रोकेशन। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट कौन है, श्रीरंगम का सच, वो भक्त है सच रंगनाथ जी का, बट चैतन्य महाप्रभु सब कुछ बताया सच, भगवान कृष्ण की रसमय ज्ञान दिया, 4 महीना उसके घर में रहा, बट वेंकट भट्ट को ऐसा नहीं बोला था चेंज हो जाइए अब कृष्ण भक्त हो जाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्टेज में है, निष्ठा से अब हो गया। किस भक्त लोग ऐसे ये अनर्थ निवृत्ति निष्ठा और रुचि, निष्ठा रुचि और भाव के स्टेज में हो जाता है, उसका चेंज कर नहीं पाएगा वो लोगों को, है ना। हम बता सकते इनिशियली लाइक ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, बट एक बार वो भक्त उस स्टेज में है, वो उसको ही रिलीज करेगा ऐसे, उसका कभी हम चेंज नहीं कर पाएगा। कितना भी आप ज्ञान दो हनुमान जी को भगवान कृष्ण के बारे में, वो रथ है ऐसे,
क्योंकि वो भाव स्टेज में है उस भगवान के प्रति ऐसे, तो उसका रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं हुआ। वेंकट भट्ट हुआ या लाइक मुरारी गुप्ता हुआ चैतन्य महाप्रभु का, मुरारी गुप्ता किसका भक्त है? राम जी का ऐसे, तो थोड़ा नहीं, और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश है ऐसे और राम भक्ति कर रहे करके ऐसे, है ना। बट हमारा स्टेज निष्ठा तक नहीं पहुंचा, तब इजीली हम मोल्ड कर सकते हैं कौन किसका है, वो कृष्ण कौन है, विष्णु क्या है, और कुछ बोलेगा तो हम देख के हम कृष्ण भक्त बन सकते हैं। बट एक स्टेज आ जाएगा उसमें अब कितना भी बोला वो लोग बोलते मैं आनंद नहीं उसमें। हाँ हाँ हाँ, बट मैं बोल रहा दैट ऐसा कुछ ये नहीं है दैट महाप्रभु लाइक बोलते हैं लाइक कौन परम भगवान है, चैतन्य महाप्रभु किस लिए आया, क्या चीज़ प्रदान करने के लिए आया आपसे, है ना। बट बहुत कुछ भक्त लोग है साकेत जाएगा, बहुत कुछ भक्त लोग है वैकुंठ जाएगा, हम लोग प्रयास करते हैं गोलोक जाने के लिए, है ना। तो अल्टीमेट रस है सच, है ना। तो सर्व रस का स्रोत है सच कौन है? भगवान कृष्ण है सच, तो उसका रिलीज करना चाहते हैं तो उसमें रहेगा। तो बट हमारे लिए लाइक हमारा परंपरा में जुड़ा है सच, है ना। तो प्रभुपाद जी का परंपरा है, अभी हमारा आराध्य भगवान का है ब्रजेश नंदन तद्धाम वृंदावन अभी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप लोगों को ये क्यों बता रहे, आप लोग फिक्स हो गया ऐसे, नए लोग को ऐसा बोलेगा तो वो चले जाएगा इधर से, ठीक है मैं मेरे को ये वही अच्छा है तो वो कर लेगा, फिर छोटा मत वही कर रहे हैं तो हमको प्रभुपाद जी ने एक हाईएस्ट चीज़ दिया, हम परंपरा में जुड़ा, हम अभी इधर उधर देखने का नहीं, है ना। तो दिस इज़ द हाईएस्ट है, बट अपने आप उसका सर में वो चीज़ है, बट कंपेरेटिवली वॉट एवर शास्त्र का निचोड़ है, द हाईएस्ट थिंग व्हाट इज देयर इन द शास्त्र प्रभुपाद इज गिवन टू अस, सो वी आर फॉर्चुनेट फॉर दैट। तो शास्त्र है समाधि वाक्य है, तो डाउट करना शास्त्र को वो सच है या नहीं, वो क्या है? अपराध है। और शास्त्र में कुछ ए पोर्शन को ज़्यादा माना है, ये पोर्शन को ज़्यादा नहीं माना है ना। फिर बच्चे एग्जाम्पल देते थे, अंडा देते कौन है मुर्गी, तो उसका फ्रंट पार्ट अच्छा लगता है तो पीछे को काट दो। तो शास्त्र बहुत कुछ चीज़ बोलते हैं ऐसे, बट ऐसा नहीं कि दैट कुछ चीज़ हम रेफ़र करते हैं, है ना, ये करना चाहिए, बट बहुत कुछ चीज़ें उधर बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो छोड़ देते हैं ऐसे, वो भी ऐसे कुछ चीज़ को इम्पोर्टेंस देके कुछ चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं देना, वो भी शास्त्र के अपराध है ऐसे। तो एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स हमको समझना चाहिए, वो क्या है दैट शास्त्र यही बोल रहे दैट हरि नाम इज द लाइक साध्य है ऐसे भगवान को पाने के लिए, है ना। तो उसको नहीं मानना वो भी एक अपराध है ऐसे, है ना। सिर्फ हरि नाम से हम भगवत धाम जा सकते हैं, वो कंक्लूजन है लाइक वहाँ वेद व्यास के लास्ट लोग भी वही बोल रहे हैं ऐसे, है ना। तो और हम समझना शास्त्र में कुछ भी दिया वो काल्पनिक स्टोरीज है, क्या बोलते हैं वेदास को? माइथोलॉजी, वैदिक माइथोलॉजी तो ये काल्पनिक सोचना वो भी एक अपराध है ऐसे, है ना। वो काल्पनिक नहीं है, ये भगवान से आया हुआ है, फेरी टेल नहीं है, कोई फैब्रिकेट नहीं किया उसको, है ना, इतिहास है ऐसे। तो कोई भी इसका अपराध करेगा ऐसे तो क्या करना चाहिए? शास्त्र के अपराध हो जाएगा, तो क्या निवारण है? इन जनरल करते नहीं, बट इनकेस हो जाएगा तो क्या करना चाहिए? हाँ, पहले चीज़ क्या है? पहले चीज़ पश्चाताप, क्या है? रिपेंटेंस। हर अपराध का पहले चीज़ क्या है? रिपेंटेंस बहुत ज़रूरी है।
क्यों किया मैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन आगे नहीं करेगा सच। और इसके बाद शर्मिंदा होना चाहिए, और हम शास्त्र को रेस्पेक्ट करना चाहिए, शास्त्र को हम वर्शिप करना चाहिए, आरती करना चाहिए, तुलसी लगा के उसको पूजा करना चाहिए, फ्लावर्स ऑफर करना चाहिए, सच नमस्कार करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए सच। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये बोलते थे कि सब कुछ करना चाहिए सच। तो श्रद्धा से नहीं पढ़ना वो भी एक अपराध है। शास्त्र को डाउट या श्रद्धा मतलब क्या है? धा मीन्स देना, श्रा मीन्स हृदय। श्रद्धा मतलब हृदय दे के पढ़ना। ऐसा नहीं कि लाइक ठीक है पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ लिया, कुछ कोई श्रद्धा कुछ फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है और कर दिया। नहीं, ये भगवान की वाणी है सच, भगवान खुद दिया गया है हमारे लिए, तो उस भाव में हम पढ़ना चाहिए सच, है ना। श्रद्धा हमारा हृदय दे के नहीं पढ़ा है सच, तो अपमान कर रहे हैं हम शास्त्र का। अश्रद्धा से पढ़ रहे या लाइक नेग्लिजेंस से पढ़ रहे हैं सच। कभी कभी सो के पढ़ लेते हैं, है ना। रेस्पेक्ट करना चाहिए शास्त्र, है ना। तो उसको एक विधि है। हरिनाम किसी भी स्थिति में कर सकते, बट शास्त्र ऐसा नहीं कि आप किधर भी सोया उसमें लाइट से पढ़ना, उसको एक विधि है ऐसे, है ना। तो उसका विधि से अकॉर्डिंगली सम्मान देता हूँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ऐसे। जी मतलब लाइक रेस्पेक्ट देके, सम्मान देके ऐसे। ऐसा नहीं कि लेजीनेस में आप बहुत थक गया तो लाइट के पढ़ो। लेक्चर तो कर सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं लोग, बट भागवत पढ़ के, भागवत एक भगवान के अभिन्न है कोई बुक, है ना। पर्टिकुलरली भागवत और भगवत गीता को हम सो के नहीं पढ़ना चाहिए, तो या अपवित्र अवस्था में टच करके ऐसे या बिना नहा के। और हरिनाम कर सकते हैं, हरिनाम के लिए सब कुछ रूल्स हटा दिया, बट शास्त्र डीटीज वर्शिप उसके लिए हम क्लीननेस ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा तरह करना चाहिए। हाँ, तो बैठ से बैठ के पढ़ने से अच्छा है। हाँ पढ़ तो ले, बट सम्मान भी देना चाहिए। पढ़ लो या रिकॉर्डेड है लेक्चर, वो लगाओ, वो सुनते रहो। रिकॉर्डेड बुक एक्चुअली बेड है ना, तमोगुण का है ना। किस में बैठते हैं? हर चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस, हम क्या खाते हैं, है ना, क्या एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस में बैठते हैं, वो सभी हमारे चेतना में अफेक्ट करेगा सिर्फ, है ना। तो आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा आपके दिमाग में बैठना चाहते हैं, तो उससे अवॉइड करना अच्छा है सिर्फ, है ना। हाँ हाँ, सेवा के रूप में कर सकते हैं। अब सेवा कर रहे हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो हाँ हाँ ठीक है। आपका भाव अच्छा है, अपमान नहीं करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है ना। आप उस टाइम भी यूज़ करना चाहते हैं दैट, और गाड़ी में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं ऐसे, बट उसको लाइक अच्छा कवर में रखो, ऐसे थोड़ा कवर करके रखो, है ना। लाइक शास्त्र को एक कपड़ा में बांधते हैं, थोड़ा सम्मान से ऐसा कुछ रखो और अच्छा रहेगा।
नहीं तो ठीक है, लाइक अब इतना इतना मैं पढ़ते हैं ऐसे, इतना हमारा ये नहीं है। तो मैं बोल रहा अच्छा समझने के लिए ये करेगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा ऐसे। तो रेस्पेक्ट दे के पड़ेगा तो चीज़ रहेगा, सम्मान देना चाहिए भगवान और भगवान की वाणी, इसलिए हम पूजा करते हैं उसको, शास्त्र को इसलिए पूजा करते हैं ताकि उसको आरती देते, उसको वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो भगवान का ही रूप मानते हैं हम। तो उससे केयरफुल रहने का हम पढ़ लो। खोल सकते तो अच्छा है, बस में खोल सकते हैं तो खोल के बैठेगा तो अच्छा है। हाँ पढ़ पाएगा तो अच्छा है, खोल के कर लो, ऐसा कुछ ये नहीं है। बट मैं बोल रहा स्टैंडर्ड क्या है ऐसा, है ना, वो स्टैंडर्ड आपका ठीक है, वो लेजीनेस से नहीं है ना, तो आपका तो पढ़ रहे हैं, वो भगवान समझते हैं दैट, है ना, ये लोग नहीं करना चाहिए लाइट गिव, तो आप लोग का अलग है। हाँ हाँ तो पढ़ लो लाइट, भागवत गीता भागवतम के अलावा बुक्स पढ़ लो, प्रभुपाद जी का छोटा बुक्स पढ़ लो, तो कृष्णा बुक पढ़ लो, वो पर्पस है। कृष्णा बुक क्या है, कहानी है, स्टोरी फॉर्मेट में, तो वो पढ़ लो ऐसे। हाँ ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ माला में कुछ नियम नहीं है, कुछ नियम नहीं है, तत्रापिता नियम है 10 मरने न गाला, माला में कुछ नियम नहीं है, कैसे भी करो, बट ऐसा करेगा ज़्यादा फल नहीं मिलेगा, बट अपराध नहीं है तो वो ज़्यादा गलत नहीं है वो ऐसे। वो इसलिए कलयुग की बद्ध जीव के लिए बनाया है हरे कृष्ण मंत्र, सब कुछ निकाल दिया, छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट कैसे भी सिचुएशन में आप कर लो, बिना नहाके बिना कैसे भी कर लो, बट कर लो ऐसे। तो भगवान की असीम कृपा है ऐसे। तो ठीक है, लाइक आगे 5th and 6th ऑप्शन है ऐसे, वो हरि नाम के ऊपर है, 5th 6th 7th है ना। फर्स्ट वैष्णव के ऊपर है, सेकंड डेमीगॉड्स और भगवान के ऊपर है, तीसरा गुरु के ऊपर है, 4th शास्त्र के ऊपर है, और 5th 6th और 7th ऐसे हरिनाम के ऊपर है। ऐसे हरिनाम किस तरफ हम दिखेगा तो अपराध होगा ऐसे। तो 5th ऑप्शन से अर्धवाद, अर्धवाद मतलब तो गिव सम मुंडेन इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना, भगवान के नाम को कुछ भी अर्थ निकाल के हम कर दिया, उसको बोलते हैं अर्धवाद। और 6th है हरिनामानि कल्पनम, दैट मीन्स कितना भी महिमा है हरिनाम का गाया गया है वो सभी काल्पनिक है, वो जस्ट ट्रूथ नहीं है। ऐसे कितना भी बताए उतना नहीं है, ठीक है थोड़ा तो फल मिलेगा, बट कितना बताए वो बहुत ज़्यादा बता दिए, उतना नहीं है, तो ऐसा सोचना भी अपराध है ऐसे। हाँ हरिनाम 5, 6 and 7 are related to हरिनाम। हरिनाम कैसे नहीं करना चाहिए, क्या किस तरह हम हरिनाम को समझना चाहिए ऐसे। ये क्या है, दैट अर्धवाद, अर्धवाद मतलब कोई भी भगवान की मन गणित अर्थ निकालना भगवान के नाम को, मतलब क्या है, ये बता सकते हैं इसमें मतलब क्या है। सिक्स्थ ऑप्शन से ऐसे नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, और 5th ऑप्शन से नाम को काल्पनिक समझना। एक तो महिमा का काल्पनिक समझना, एक तो नाम को ही लाइक कल्पना, अपना मन गठित अर्थ निकालना है ऐसे नाम को। दैट मीन्स
भौतिक दृष्टि से नाम को देखना और अलग अलग अर्थ निकालना, तोड़ मोड़ करना। हमारा कृष्ण के नाम क्या है? कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। और राम जी का रमनते योगिनो अनंते, मतलब आनंद प्रदान करने वाला। और राम और नारायण, नारायण का अर्थ क्या है? नारायण मतलब किसके आश्रय में सब प्राणी निवास करते हैं, किसके आश्रय में सब जीव रहते हैं, उसको बोलते हैं नारायण। सब प्राणी की निवास स्थान या आश्रय। बट ये शास्त्र में दिया गया है ये अर्थ, बट हम ये नहीं मानने का दैट कुछ भी अर्थ निकाल के समझने का है। सच गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हम समझना चाहिए क्या भगवान का नाम क्या अर्थ है। सच हरि का नाम का अर्थ क्या है? हाँ, सभी दुख को हरने वाला। और ओनली दुख को हरते और कुछ करते? हरि और कुछ करते? सर्व अमंगल हरि बोलते हैं, है ना। सब कुछ अमंगल को खत्म करने वाला, सभी पाप को हरने वाला, दुख पाप अमंगल कोई भी हो उसको हरने वाला, गंदी चीज को निकाल के शुद्ध भावना प्रदान करने वाला, वो भी हरि है। सच कृष्ण प्रेम देके हमारा मन को हरने वाला, वो हरि है। हरि का अर्थ क्या है? हमारा मन को हरने वाला, वो हरि है। बट आप शब्दकोश का डिक्शनरी देखिएगा, हरि का मीनिंग क्या है? हरि का मीनिंग है लाइन, हरि का मीनिंग है चोर हरि का मीनिंग है सांप, ये सभी हरि का मीनिंग ही है। बट हम सभी पारंपरिक वे में हम समझना चाहिए। कृष्ण का एक और शब्दकोश में मीनिंग है अंधकार, काला। किस व्यक्ति हमेशा अंधकार में रहते हैं वो कृष्ण है। तो या किस व्यक्ति अज्ञान में हमेशा रहते हैं वो कृष्ण है। अंधकार मतलब क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस। किस व्यक्ति हमारे हमेशा अज्ञान में रहते हैं वो कौन है? कृष्ण है ना। अलग अलग मीनिंग है ऐसे। तो ऐसा हमारा मन घटित कल्पना से भगवान का नाम को समझना है सच, वो क्या है? एक अपराध है सच। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल है सच। तो ऐसा कुछ मिस्टेक होगा तो हम जाके एक वैष्णव लोगों के पास जाके असली ज्ञान अर्जित करना चाहिए भगवान के बारे में, और पश्चाताप करके हम इस अपराध से हम बच सकते हैं। और सिक्स्थ ऑफेंस क्या है? टू गिव सम मंडेन इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो दैट मीन्स हरिनामानि कल्पनम, दैट मीन्स टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम एज इमेजिनेशन। कितना भी हरिनाम के बारे में बताया वो सभी इमेजिनेशन है, ऐसा सच नहीं है। सच ये समझना दैट लोग बोलते दैट नाम इतना ये पावरफुल नहीं है, नाम की महिमा को काल्पनिक या बड़ा चढ़ा के बताया है, ऐसा सोचना। ऐसा शास्त्र में बताया गया है, ये हरिनाम से इतना पाप नष्ट हो जाएगा,
आप कितना भी पूर्व जन्म में पाप किया वो सभी पाप नष्ट हो जाएगा, और आगे कितना भी करने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। तो किसी के ऊपर विश्वास है? इसके ऊपर बड़ा चढ़ा के बोल दिया। तो बट ये शुद्ध नाम के बारे में बताया, शुद्ध नाम के बारे में। बहुत कुछ नाम हम लेते हैं बट बनवटी नाम है। बनवटी नाम मतलब वो मुंह से आते हैं बट हृदय से नहीं आते। मुझसे ऐसा नहीं होगा, बट शुद्ध नाम लिएगा तो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं आपसे, है ना। तो बट शुद्ध नाम पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आपसे। बट इसलिए हम बिल्डर नहीं होने का, कभी शास्त्र बोलते ऐसा कैसे हो गया, बट इसलिए हम जाने का आचार्य लोगों से या गुरु परंपरा लोगों के ये ऐसा कैसे बता दिया, इसका मीनिंग क्या है। हम ये नहीं सोचने का ऐसा कैसे गलत है, ये ऐसा थोड़ी हो जाएगा। बट समझना है का एक तरीके से समझेगा तो सब कुछ सच है सच, बट समझना इम्पोर्टेंट है। किस व्यू में बताया, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया, है ना, किस लिए ऐसा बताया, सब कुछ समझना है सच। ऐसा नहीं कि काल्पनिक, इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं है। यस तो तो कोई भी नाम के महिमा को काल्पनिक समझते हैं, शास्त्र बोलते हैं, वो इमीडिएटली जाके गंगा में नहाना चाहिए। उस व्यक्ति को देखेगा, कोई भी ऐसा बोलेगा दैट ये सब कुछ नाम बताया, दैट ये सब कुछ बड़ा चढ़ा के बताया, हमको प्रेरणा देने के लिए बताया, बट एक्चुअली इतना नहीं है नाम का महिमा। तो दैट मीन्स वो क्या करना चाहिए, शास्त्र उसको सोल्यूशन दिया, उनको इमीडिएटली गंगा जी में जाके डूबना चाहिए। तो ऐसा हम हमेशा गंगा जी में ही रहेगा और बाहर नहीं निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कि सभी लोग, किसी को विश्वास नहीं है ऐसे। तो बहुत कुछ है ऐसे, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ये इम्पोर्टेंट है ऐसे नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। तो नेक्स्ट क्लास हम आगे कराएगा। तो अभी इधर विराम देते हैं ऐसे। तो किसी को किस प्रश्न है ऐसे? यस तो शुद्ध नाम लिएगा तो स्थिति है, एतत् स्वतस्व गुणनामधेयम् हसते अतो रोदते नौति गायते उन्मादवन रुच्यते भौति गाय। तो आप शुद्ध नाम लिएगा तो आपको लगता है दैट, है ना, हसते रोदते, कभी आप रोते, कभी हंसते, कभी नाचते, कभी उन्माद मतलब ऐसा लगता है बाहर ट्रेवल का ऐसे पता ही नहीं चलता ऐसे। तो वो स्थिति अलग है ऐसे, है ना, लाइक वो शुद्ध नाम में आते। दैट मीन्स आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बैठेंगे ऐसे तो आपको ये पता नहीं चलेगा 2 घंटा कैसे हुआ ऐसे। अब इतना निमग्न हो गया शुद्ध नाम कर रहे करके तभी पता चलेगा। कभी आपका हाथ माला से बाहर नहीं आएगा, इतना रस आएगा, इतना रस आएगा आपको छोड़ने का मन ही नहीं लगेगा। ऐसा स्टेज आएगा, आप समझो आप शुद्ध नाम में आ रहे हैं। दैट मीन्स वो कभी छोड़ना नहीं चाहते, हरिनाम करना है ऐसे। इतना रस मिलता है उसको, इतना टेस्ट मिलता है उसको, पूरा आस्वादन, पूर्णामृत आस्वादन, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन। चैतन्य महाप्रभु बताया ना, चांटिंग का इफेक्ट है सच। वो इफेक्ट कब होगा, तब हम शुद्ध नाम ले जाते। तो शुद्ध नाम का स्टेज अलग है ऐसे। ऑलवेज हम तुंडे तांडवनी रतिं वितनुते तुंडावली लभ्ये कर्ण क्रोध कदम्बनी कटयते कर्णाभ्रियभ्युस्व चेत प्रांगण संगिनी विजयते
यस्येन्द्रियाणां सुखम न जाने जनित कियाद विरमूर्ते कृष्णेति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी शुद्ध नाम कर रहे, वो लोग क्या बोल रहे हैं असत है ना। तो ये दो वर्ण है, दो अक्षर का नाम है, इसमें कितना अमृत है, कितना अमृत है हम बता नहीं सकते। मैं उच्चारण कर रहे, उसको आस्वादन करने के लिए मेरे को करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, और जिह्वा मैं उच्चारण करने के लिए एक जिह्वा सफिशिएंट नहीं है, मेरे को करोड़ों करोड़ों जिह्वा चाहिए। और ऐसा लगता है टुंडे तांडवनी रतिम वितनुते टुंडावली लब्धे है ना। तो भगवान कृष्ण नाच रहे उसका टंग में ऐसे है ना। तो तब वो फील होते दैट कोटि कोटि कान चाहिए मेरे को, कोटि कोटि मुँह चाहिए ऐसे और पूरा सेंसेस स्तब्ध हो जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता हमको, कृष्ण नाम में पूरा निमग्न हो जाते हैं। तब समझो दैट आप शुद्ध नाम कर रहे तो पहले हम नाम अपराध में हैं, पहले हम नामाभास में आएगा। नामाभास मतलब आभास, आभास मतलब आभास से, नामाभास मतलब हम अपराध से बच के ऐसा पूर्ण प्रयास कर रहे भगवान के नाम में मन लगाना, उस स्टेज को बोलते हैं नामाभास। बट अभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम नाम अपराध के स्टेज में हैं। नाम अपराध स्टेज में इतना ऐसा शुद्धिकरण नहीं होता है, ऐसे स्लोली होता है ऐसे। तो तुरंत हम ये, इसलिए हम अपराधों के बारे में, 10 अपराध के बारे में इतना कोशिश कर रहे हर चीज़ को, हर पॉइंट को समझने के लिए, ताकि ये पहले समझने का क्या है अपराध, देन उसको बचने के लिए प्रयास करेगा, देन हम स्लोली ये नाम अपराध स्टेज से ऐसे अपराध हम बच गया हूँ एंड पूर्ण इंडिवर कर रहे हैं। दैट मीन्स चांटिंग के टाइम आप पूरा प्रयास कर रहे हैं सर, दैट अच्छा नाम करने के लिए। अच्छा नाम करना मतलब लाइक जैसा लगना चाहिए आप चांटिंग के बाद, दैट बहुत ही कष्ट उठाया मैं ये नाम करने में, 2 घंटा ऐसा निकला, इतना कष्ट से निकला है। दैट मीन्स आप प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगा आराम से हो गया 16 माला, मतलब यानी आपका मन इधर भी चला गया, आप भी छोड़ दिया, आप प्रयास ही नहीं किया मन को वापस ले जाना। मन तो भागेगा, बट कितना आप प्रयास कर रहे हो उसको बार बार प्रार्थना करो, बार कुछ कोटेशन पढ़ो, बार है ना, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करो, गुरु परंपरा को प्रार्थना करो, है ना, वो भाव आना चाहिए, मेरा मन बार निकल रहा है सच, तो कष्ट उठाना चाहिए सच। चांट एंड बी हैप्पी के बीच में एक है, चांट स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। ऐसा चांट करेगा तो हैप्पी नहीं होगा, बट पहले बीच में एक क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए इसके लिए, है ना, प्रयास से पूरा प्रयास करना चाहिए, है ना। ऐसा लगता है दैट बहुत वजन उठा के मैं निकला अभी, लाइक 2 घंटा तो हालत ख़राब हो गया, तो ऐसा लगेगा तो तब नींद आ जाएगा, तो देन आप खड़ा होने का, तो अच्छी तरह सोने का, नींद आएगा सभी को। तो कितना घंटा सोते हैं आप? हाँ, तो नींद आएगा, थोड़े हमारा दिव्य शरीर है तो बेस्ट टाइम है अच्छा माला करने के लिए सुबह या फिर। तो आप कितना जल्दी सो के कितना जल्दी उठेगा उतना चांसेस है अच्छा थोड़ा अच्छा नाम करने के लिए। बट आप रजोगुण का समय में, तमोगुण का समय में करेगा, समय हमारा प्रभाव करेगा हमारा चेतना में। हम कितना भी प्रयास करो, है ना, एनवायरनमेंट अफेक्ट्स आवर माइंड। ऐसे नहीं, अपराध नहीं है ऐसे, लाइक सभी सोते हैं ऐसे, कौन नहीं सोते आप अकेला थोड़ी, ये सभी का है ऐसे। बट हम कभी ये प्रयास नहीं छोड़ने का, ऐसा दिन नहीं जाने का हमारे चांटिंग में दैट हम अच्छा माला करने का प्रयास छोड़ दिया, तब ऐसे वो स्टेज से हम बाहर के नामाबाद स्टेज में आएगा। ऐसे दैट मीन्स लाइक भगवान कृपा करेगा, तब कृपा करेगा, तो कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे, कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे, भगवान क्यों कृपा करेगा ऐसे, है ना। उसके लिए रोना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा,
राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं लाइक आपको रोना चाहिए माला के टाइम, रोना नहीं आ रहे तो रोना क्यों नहीं आ रहे करके रोना चाहिए। तो क्राई फॉर नॉट एबल टू क्राई, बट कैसे भी रो, आप जेन्युइनली रोइए या रोना नहीं आ रहे करके रोइए, बट कैसे भी भगवान के लिए रोइए। तो तब रोइए, क्यों नहीं रोने के लिए रोने नहीं आया। तो बट मैं बोल रहा प्रयास है ना, नाम अपराध स्टेज से नाम आभास स्टेज में आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्रयास करना। तो हम प्रयास छोड़ दिया, दैट मीन्स हम हमेशा नाम अपराध स्टेज में रहे, क्योंकि अपराध इतना खतरनाक हम अनजाना से जानने से कर लेते हैं ऐसे, है ना। उससे बच के हम आगे बढ़ने के लिए वैष्णव की कृपा चाहिए, ऐसे गुरु की कृपा चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए, है ना। नो सिंसियर प्रेयर गो अनआंसर्ड, क्या है, नो सिंसियर प्रेयर गो अनआंसर्ड, बट हम उस भाव से हम प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं भगवान के प्रति, तो इम्पोर्टेंट है। तो नाम ही बहुत सब कुछ है, सच हरे नाम है वो केवलम। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Krishna 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 Hare